नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महामंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ही ढहाने की छूट रहेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके हुई है और एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है। एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं। हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते हैं। जरूरत है कि डिमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो। और जस्टिस विश्वनाथन ने कहा है कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही है वो हमें प्रभावित नहीं करती हैं और हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं। अगर गैर कानूनी डिमोलिशन का भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है। खैर, अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीएम योगी की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी। हालांकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी आशंका जता दी है कि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब ना बुलडोजर चल पाएगा और ना उसको चलाने वाले। बता दें आपको कि उन्होंने लिखा कि दोनों के लिए पार्किंग का समय आ गया है और ऐसे में आज बुलडोजर सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। और अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में आखिरी लाइन में आशंका जताई कि योगी सरकार बुलडोजर का नाम बदलकर उसका दुरुपयोग कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं करने को कहा है और बुलडोजर की इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देने का जरिए मात्र है। सुप्रीमो मायावती यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर मामले को लेकर केंद्र सरकार से एक समान गाइडलाइन बनाने की अपील की है। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। वैसे बुलडोजर और अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती तो फिर केंद्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक समान गाइडलाइंस बनाने चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम बातें कही है वो बेहद अहम रखती है और बेहद अहमियत रखती है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी नेता है भारतीय जनता पार्टी के। से बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। आपका बहुत स्वागत है पूजा जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शशिकांत तिवारी जी आपके साथ करते हैं। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी, क्या कहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी ने तो ये आरोप लग रहा है कि अपने तरह से एक चिन्ह बना लिया था कि देखिए हम तो बुलडोजर वाले, लेकिन अब उस पर भी रोक लग गई। क्या अब पहचान का संकट भी आ जाएगा, जिस बात का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाया है और उसमें सुनवाई अभी जारी है। अगली तारीख 1 अक्टूबर तक उसने कहा कि अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको रोक दें। हालांकि उसमें भी
जो जो अतिक्रमण है, जो सड़क है, जो रेल मार्ग है, दूसरे जो भी अतिक्रमण के स्थान है, बाजार के अतिक्रमण है, उस पर रोक नहीं लगाया है। उस पर स्पष्ट किया है कि जो अतिक्रमण के कार्य हैं उन पर बुलडोजर की रोक नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बुलडोजर की कार्रवाई जहां भी अतिक्रमण हो या अनीतिपूर्वक कोई भी कार्य किया हो और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस एंगल से रोक लगाया है कि वो तो जायज है, वो तो सही है। ठीक है, 1 तारीख के बाद सरकार अपनी पक्ष रखेगी, सरकार के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और बात आगे उस पे जो निर्णय आएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिरोधार्य है, सरकार को भी सिरोधार्य है, हर व्यक्ति को सिरोधार्य है। लेकिन जहां तक बुलडोजर की कार्रवाई की बात है, देखिए पहले भी बुलडोजर की कार्रवाई होती रही है। उत्तर प्रदेश में अगर लीजिए तो एक बाबा हरदेव सिंह अधिकारी हुआ करते थे, उनका भी नाम बुलडोजर से जोड़ा जाता था। एक भूरेलाल डीएम हुआ करते थे, उनका भी नाम जोड़ा जाता था। ये जो कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को ये निर्देश दिया है कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाए। मतलब इससे पहले कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ये अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे थे, बदले लेने की कहीं ना कहीं एक मंशा थी, उससे बुलडोजर चलाया जा रहा था, अपना महिमा मंडन किया जा रहा था। नहीं, देखिए जितना महिमा मंडल, नेहा जी, महिमा मंडल ना तो सरकार करती है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये विपक्ष के लोग उसका महिमा मंडन करते हैं। इतना उसको बात को उछालते हैं, इतना उसको तूल देते हैं कि इनके तूल देने के कारण महिमा मंडल होता है। सरकार कहाँ जाकर के किसी से कह रही है कि हम महिमा मंडन कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ जाकर कह रहे हैं कि इसका हम महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन ये इतना विरोध करते हैं, इतना ये तूल उठाते हैं, इतना उसको सड़क से लेकर संसद तक इनके विरोध करने से क्या होगा सर, जब कोर्ट ने कह दिया। मैं इस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, कैसे सरकार पर निशाना साधा, आप भी सुनिए। न्याय नहीं हो सकता है, बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है, और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। ठीक है, पूजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा जी देखिए, कहाँ ये कह रहे हैं कि हम महिमा मंडन कर रहे हैं, कह रहे विपक्षी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, इस मुद्दे पर को हवा देने की कोशिश की जा रही है। हम लोग तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे, लेकिन फिर ये बुलडोजर वाले बाबा ये कैसे फेमस हो रहे हैं और कैसे योगी आदित्यनाथ को एक तमगा दे दिया गया बुलडोजर वाले बाबा का। नेहा जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। देखिए, बुलडोजर वाला बाबा, उसके बाद में बुलडोजर वाले मामा भी ये होने लगे थे, आपको ही पता होगा मध्य प्रदेश में। क्योंकि भाजपा जो है, मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट ही यही था कि बुलडोजर से न्याय करें। जबकि बुलडोजर से न्याय हो नहीं सकता, बुलडोजर से खौफ जरूर फैलाया जा सकता था, वो करने में कामयाब रहे। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है ये तमका हमने नहीं दे दिया, तो हम उन्होंने नहीं दिया, ये जो है तमका जो है विपक्ष ने दिया हुआ है। नेहा जी, जब इनके कार्यकर्ता बुलडोजर की केक तो ना करके काट रहे हैं कि नहीं बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं, जब इनके कार्यकर्ता उनकी फोटोज लगा करके बुलडोजर के साथ में महिमा मंडन कर रहे हैं, तब इनसे नहीं कहा जा रहा है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, बुलडोजर के साथ में मेरा नाम क्यों जोड़ रहे हैं। बुलडोजर तो न्याय का प्रतीक हम करके कर रहे हैं, न्याय के लिए कार्रवाई कर रही है। अभी इन्होंने नाम भी गिना है, इनको पता होगा कि जब डीएम कार्रवाई करते हैं तो जुडिशरी का मजाक नहीं बनाते हैं, वो जुडिशरी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं। पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो कहा कि जो कहीं भी कुछ भी घटना घटित होगी बुलडोजर उनके यहाँ पे जाएगा, महिमा मंडन तो और नहीं तो क्या था कि आप मंचों पे खड़े हो करके ये नहीं कहते हो कि जो भी कोई गलत कृत्य करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उस पे एक्शन लिया जाएगा, उसको कोर्ट सजा सुनाएगी, ये नहीं कहते हो आप ये कहते हो उसके यहाँ पे बुलडोजर जाएगा। तो खौफ फैलाने का आप कार्य कर रहे थे, और अगर इतने ही आप सही होते तो बार बार सुप्रीम कोर्ट को आपको इंटरव्यू नहीं करता। अभी कह रहे कि विपक्ष शोर भी ना मचाए, अगर विपक्ष आपसे प्रश्न नहीं पूछता तो आप तो न जाने कितने गलत कृत्य करते चले जाते।
आप फिर भी हमें नहीं सुनते हो जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है चीजों पर आकर के इंटरव्यू नहीं करता या फिर उस पर रोक नहीं लगाता है। तो देखिए नेहा जी, जो ये कृत्य करते चले आ रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जुडिशरी का मजाक बना के रखा हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान लेते हुए और कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि 1 तारीख का इंतजार कर ले। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहेगा कि आप जो है जाइए डिमोलिश कर दीजिए कुछ जो क्राइम किया है। न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए ही, कानून का पालन करते हुए ही जो अवैध संपत्तियां उस पर ही बुलडोजर चलाया जाता है। कहाँ कह रहे हैं कि हम तो जी बुलडोजर किसी पे भी चला देते हैं। जो ठीक है नेहा जी, शहजाद के यहाँ पे बुलडोजर चला था मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में उनके 3-4 गाड़ियां भी तोड़ी गई थी और उनके बच्चे का 13 साल का उनका बेटा, उसकी साइकिल भी तोड़ी गई थी। चलिए मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो है पहले उन्होंने बोला कि जमीन उनकी नहीं है, सरकार की है। बाद में कहा कि जमीन उन्हीं की है पर नक्शा नहीं पास था। चलिए ठीक है, आपने नक्शा नहीं पास है इसलिए बुलडोजर चला, पर वो जो गाड़ियां आपने तोड़ी बुलडोजर के सहारे, वो उसका तो उन्होंने टैक्स वगैरह में पे कर रखा हुआ था। जो बच्चे की साइकिल तोड़ी उसको तो उन्होंने पे करके लिया हुआ था। तो ये कहाँ आप न्याय कर रहे थे? आप बिल्कुल खौफ फैलाना चाह रहे थे। देखिए ये तो कह रहे हैं बुलडोजर जो चला था उत्तर प्रदेश से वो उत्तराखंड में भी पहुंच गया, वो मध्य प्रदेश में भी पहुंच गया और देश के कई राज्यों में पहुंच गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप लोग ये कहते हैं कि देखिए न्याय का पालन करते हुए, प्रक्रिया का पालन करते हुए संवैधानिक तौर पर ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन कह रहे हैं कि कहाँ ऐसा हो रहा है। तिवारी जी, आप सवाल मुझसे है? जी जी जी, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी बुलडोजर चल रहा था और आगे भी चलेगा, वो महिमा मंडन के लिए नहीं चल रहा है, न चल रहा था न आगे चलेगा। हाँ, बुलडोजर चलेगा, रुकेगा नहीं। इन माफियाओं के खिलाफ चलेगा, इन भू माफियाओं के खिलाफ चलेगा, जो आतंक फैलाते हैं उनके खिलाफ चलेगा, जो अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ चलेगा। जो भी आतंक फैलाते का क्या मतलब है कि कोर्ट की अवमानना करेंगे क्या? जो कोर्ट ने अपना फैसला दिया है अवमानना करेंगे क्या? नेहा जी, ना तो पहले कानून को किनारे किया गया, ना आगे कानून। नहीं, तो जस्टिस गवाही ने कहा है कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ, ये सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण है तो आपको ढहाने का अधिकार है, आप ढहाइए, बुलडोजर चलाइए। लेकिन आतंकियों पर या किसी तरह से गतिविधियों में वो शामिल हैं, ऐसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या बुलडोजर चलाना या नहीं चलाना? अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अतीक अहमद हैं, अतीक अहमद के अवैध संपत्तियों के, मुख्तार अंसारी के जो अवैध संपत्तियां हैं, आज सरकार कार्रवाई कर रही है, कुर्क कर रही है और उसको सरकार अपने हाथ में ले रही है, वो उन अवैध संपत्तियों को ले रही है। तो इसमें गलत कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ रोकेगा? कोई कोर्ट नहीं रोकेगा। जहां अवैध संपत्तियां अर्जित की गई हैं भू माफियाओं द्वारा, गुंडों द्वारा, ये दहशतगर्दों द्वारा, आतंकियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, वो सारे पे कार्रवाई आगे भी चलेगी। और सुनिए, महिमा मंडल जनता ने किया है। जनता को जो जनता सारे कानून से ऊपर है, जनता जो चाहती है वही कानून है। जनता ने प्रसन्नता व्यक्त किया जब इन जिहादियों के ऊपर, भूमाफियाओं के ऊपर अवैध कार्रवाई वाले लोगों को, जो पिछले की सरकारों ने इनको बहुत बढ़ावा दिया था, पिछली की सरकारों ने सरकारी मदद दे करके इनसे अवैध मतलब आतंकियों को बढ़ावा देती थी पिछली सरकारें, भूमाफियाओं को बढ़ावा देती थी। जी बिल्कुल देती थी और उस पे कार्रवाई पहले भी हुई है। आप लोग बढ़ावा दे रहे थे और अब जब काम हो रहा है या इनके पर काटे जा रहे हैं, कुतरे जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कतें सबसे ज्यादा हो रही है। नेहा जी, जिनका भी नाम लिया वो लोग जिंदा नहीं है, तो पता नहीं पर कहाँ से काट रहे हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात जो है, आप भी देखती हैं एनसीआरबी के आंकड़े, तो इनके यहाँ पे जितने करप्ट लोग हैं, जितने अपराधी लोग हैं, सब तो इनके यहाँ पे हैं। उनके वहाँ कार्रवाई नहीं की जाती है और उनके वहाँ पे ना तो बुलडोजर भेजा जाता है। अभी इन्होंने फिर कहा कि बुलडोजर चलेगा, आतंकवादियों के वहाँ चलेगा, इनके यहाँ पे चलेगा, भू माफियाओं के यहाँ चलेगा। भाई, जब उनका घर जो है, जो उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने अगर अवैध घर नहीं बनाया हुआ है, उनका वैध घर है, तो आप क्यों चलाएंगे? आप कह रहे हैं कि जनता जो है, फिर से आप इंटरफेयर किए, मैंने इंटरफेयर किया, आप झूठ बोल रहे थे, मैंने इंटरफेयर किया था, आपको झूठ बोले थे आप। तो देखिए नेहा जी, जिस तरीके से जो है अभी अगर वैध बना हुआ है घर, तो चाहे वो आतंकवादी हो, जुडिशरी से आप बड़े नहीं, इन्होंने बोला कि जनता ही जुडिशरी है। बताइए नेहा जी, बात कहाँ तक सही है? फिर तो मॉब लिंचिंग को ये जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जब वही जनता ही जजमेंट करने जाए तो फिर जुडिशरी सिस्टम का जरूरत क्या है?
जुडिशरी सिस्टम का इन्होंने मजाक बनाने का ठान रखा है, मजाक बनाने का ही प्रयास करते हैं। अभी इन्होंने बोला कि इनके घर पे ढाए जाएंगे, उनके घर पे ढाए जाएंगे, ये रिश्तेदार ढूंढ ढूंढ कर जो है बुलडोजर इन्होंने चलाया है। और अभी देखिएगा 1 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा वो जुडिशरी के हक में आएगा। वो इस हक में आएगा कि घर तो तभी ढाए जाएंगे जब वो अवैध हो। अगर कोई मर्डर किया हो तो उसको मर्डर के अगेंस्ट कार्रवाई, कल्प्रिट के अगेंस्ट कार्रवाई, घर के वहाँ पे भूमाफियाओं ने किया हुआ है, भूमाफियाओं ने जो अवैध निर्माण किया, आतंकियों ने जो अवैध निर्माण किया है, ये कह रहे हैं उनके घर ढाए जाएंगे ना, तो फिर उसमें दिक्कत क्यों? इन्होंने नहीं शहजाद, मैं एमपी का कोट करती हूँ क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा इन्होंने, इनका जो बुलडोजर पहुंचा एमपी में सबसे ज्यादा अन्याय किया। इन्होंने शहजाद के बेटे का नाम फजल है और सोनू, बेटा सोनू करके जो है लिखा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जाता है, खास वर्ग को टारगेट इस बुलडोजर के जरिए किया जाता है। वाकई ऐसा है क्या? ये बाद में तय किया जाता है कि ये भूमाफिया है, ये कोई अलग अवैध गतिविधियों में लिप्त इंसान है। पहले तो ये देखा जाता है कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखता है, एक खास वर्ग को, एक खास धर्म को टारगेट किया जाता है इस बुलडोजर के जरिए। अभी तक ऐसा हुआ है? नहीं। पहला बुलडोजर जब विकास दुबे चला वो किसी खास धर्म के थे? किस धर्म के थे बता दें। पहली बात ये देखिए, हमारी बहन ये एक नाम बता दें जो अवैध संपत्तियां अर्जित न किया हो या अपराधी न हो, उस पर कार्रवाई हुई हो। एक बात। दूसरी बात कि ये अगर सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देगा कि अपराधियों पर कार्रवाई न हो और अतिक्रमणवादियों पर न हो, भूमाफियाओं पर न, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि इन भूमाफियाओं से सारी संपत्ति वापस लिया जाए, बुलडोजर चला के लिए जाए या बिना बुलडोजर चलाए जाए, और लिए जाएंगे। यही जनता की मांग है। और योगी सरकार और के साथ साथ जितने सारे न्याय योगी सरकार ही कर लेगी, तो कोर्ट किस लिए है? जहाँ बुलडोजर चलने वहाँ चलेगा, ये रुकेगा नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो अगर गाइडलाइन देता है उसके गाइडलाइन के मुताबिक चलेगा, लेकिन बुलडोजर नहीं रुके। ये जनता की मांग है और योगी सरकार तो कतई रुकने वाली नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का ध्यान निर्देशों का पालन करते हुए काम करेगी। अगर उनका निर्देश है कि पहले अतिक्रमण ठीक करिए तो पहले अतिक्रमण ठीक होगा, कोई आरोपी लेकिन बाद में भूमाफिया नहीं, कोई आरोपी है, किसी पे आरोप लग रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, वो दोषी है या नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करेगी या कोर्ट तय करेगा? कौन तय करेगा? ये कोर्ट तय करेगा और पुलिस प्रथम दृष्टया पुलिस तय करती है। नहीं, तो तय करने दिया जा रहा है क्या? उतना वक्त दिया जा रहा है? ये तो बुलडोजर पहले से ही सवार कर देते हैं आप लोग। नहीं, वो प्रशासन अपना काम करता है। बुलडोजर लेके प्रशासन जाता है, प्रशासन का एक भी अधिकारी बिना नियम कानून के कोई काम नहीं करता है। अब देखिए, वो डकैत मारा गया है, ये लोग छाती पीट के रो रहे हैं, सपा के लोग रो रहे हैं कि डकैत मारा गया। या तो डकैत इनका सदस्य था या ये लोग डकैत। ठीक है, देखिए पूजा जी, एक वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश, गुंडों की पार्टी, मवालियों की पार्टी, डकैतों की पार्टी, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। ये नैरेटिव तो नहीं है। आप मुख्तार अंसारी किस पार्टी के थे? अतीक अहमद किस पार्टी में थे? ये लोग सारी 250 करोड़ 2,000 करोड़। मैं जवाब दे लूँ, आपने बोल लिया हुआ है, मैं जवाब दे लेती हूँ। देखिए नेहा जी, आपने शुरुआत में एक प्रश्न किया था कि बुलडोजर का महिमा मंडल करते हैं आप लोग, तो इन्होंने बोला नहीं, और आप भी देख लीजिए आधे घंटे हो गए, आधे घंटे से महिमा मंडल ही कर रहे थे, उसका गुणगान ही कर रहे थे कि ये चलेगी, इनके यहाँ जाएगी, उनके वहाँ पे जाएगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो भी नाम ले रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है, जो वर्तमान में है, जो इनकी पार्टी में है, उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। और इन्होंने बोला फिर आप इंटरफेयर कर रहे हैं। भैया झूठ बोलते मैं इंटरफेयर नहीं करती, मैं सच बोलती हूँ, तब भी आप इंटरफेयर करते हैं, बात नहीं होती है कि वो इस दुनिया में नहीं है तो दाग धुल जाएंगे क्या? किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे ये तो तय होगा। मुद्दे पे रहना चाह रही थी, मैं मुद्दे पे आप रहिए, मुद्दे पे आप रहिए, लेकिन किस पार्टी से थे और किसको दिक्कतें हुई बुलडोजर चलने से? ये तो जस्टिस की बात करें। हाँ देखिए, जस्टिस की बात की जाए, मैं कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई मर्डरर है पर उसने घर अवैध नहीं बनाया हुआ है, तो आप उसके घर पे तो नहीं चला सकते ना बुलडोजर, उसके परिवार वालों के ऊपर तो कार्रवाई नहीं कर सकते ना। अभी इन्होंने बोला कि जो है अगर फेक एनकाउंटर आप टॉप हैं, आप फेक एनकाउंटर करेंगे तो आपसे प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। अगर प्रश्नवाचक पंगेश के परिवार वाले कह रहे हैं कि 2 दिन पहले उठा करके ले गए, उसके बाद में एनकाउंटर हुआ, तो प्रश्न तो पूछा ही जाएगा आपसे, क्यों नहीं पूछा जाएगा? चप्पल पहन के अगर आप एनकाउंटर करेंगे और आपके पैरों में मिट्टी की धूल भी नहीं लगी रहेगी, इतना कंफर्टेबल रहेंगे, तो लगेगा पूछा ही जाएगा भाई आपसे ना कि आप कितने कैसे पहुंच गए। अगर आपको राजनीतिक लाभ मिल रहा होगा सत्ता पक्ष से, तो पूछा ही जाएगा ना सवाल, क्यों नहीं पूछा जाएगा? और सवाल पूछने के लिए जनता ने हमें भेजा है कि जहाँ कुछ गलत दिखे वहाँ पे सवाल पूछा जाए। आपका कोई जो है फिर अगर आप ये कहते हैं कि देखिए खास वर्ग को
टारगेट जिसको किया आपने जाता surrender करवा है, लिया। तो ये कह रहे हैं ना तिवारी जी कि कहाँ एक खास वर्ग को टारगेट किया, बताइए आप। तो ये उठा करके देख लें, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में 15-20 लोगों में से सिर्फ 2 नाम ढूंढ लेते हैं, वो भी नेहा जी वो वहां रहते नहीं है, और 2 नाम ढूंढ लेने के बाद में उन दोनों नाम को सदन में पूरा लेते हैं बोडली और कहते हैं कि किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, और आप सोचिए वो 2 लोग वहां पे थे भी नहीं और कार्रवाई करने की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक है तिवारी जी, देखिए ये तो सरासर ये वाली बात हो गई कि भले ही 1 अक्टूबर से जो ये आदेश है वो जारी हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हठधर्मिता अपनाने वाली बात होगी कि देखिए हम तो बुलडोजर चलाएंगे जी, चलेगा ही। और अभी तक जो भी देखने के लिए आया सर, उससे पहले देखिए कहीं पे भी किसी पे भी संपत्ति पे बुलडोजर चलाया जाता है तो पहले नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। तो क्या वो तमाम कानूनी प्रक्रिया जो एक तरह से होती है वो उन तमाम चीजों का पालन होता है अभी तक जितने भी बुलडोजर चलाए गए? तिवारी जी। बिल्कुल पालन होता है, पहले उनके नोटिस चस्पा होता है। अब तक जितने बुलडोजर चलाए गए हैं सब नोटिस चस्पा करके चलाए गए हैं, और सारे बुलडोजर जहां जहां चले हैं सारे आतंकियों और भूमाफियाओं के ऊपर चले हैं। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन दे देगा आगे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से चलेगा। हाँ, एक भी ये जो बार बार कह रहे हैं कि टारगेट किया, टारगेट तो उन्हीं को किया जाता ना जो भूमाफिया हैं, जो अवैध संपत्तियां अर्जित किए हुए हैं और जो यहाँ अवैध निर्माण किए हुए हैं, तो टारगेट तो होंगे, आगे भी होंगे वो टारगेट, उनको संभलना होगा। इनकी सरकार ने इतने लोगों को फलने फूलने का मौका दिया, इसलिए ये लोग परेशान है कि इन्हीं के लोग, इन्हीं के समर्थन किए हुए लोग, इन्हीं के सहयोग से आगे बढ़े हुए लोग के ऊपर ही कार्रवाई होती है, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, महिमा मंडन, अभी इन्होंने कहा कि मैं महिमा मंडन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आधे घंटे से मैं इसको बता रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि हाँ आप पहले भी चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ये कोई मुगालते में न रहे कि आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के कानून के हिसाब से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार चलेगा, लेकिन चलेगा क्योंकि जनता की मांग है, जनता महिमा मंडन करती है। हम थोड़ी टीवी पे बैठ के हमारे महिमा मंडन करने से होगा या हमारे किसी नेता के कहने से होगा, जनता महिमा मंडन कर रही है, जनता फोटो लगा करके बुलडोजर का और मांग करती है और नारे लगाती है कि हाँ बुलडोजर की आवश्यकता। इस प्रदेश को देखिए, याद करिए 5 साल पहले, 17 से पहले किस तरह से ये अपराधियों गुंडों का प्रदेश हुआ करता था। आज किस प्रकार से हमारी महिलाएं, माँ बहनें जो है 12 बजे रात को भी अपने काम पर से लौट के आती हैं, सुरक्षित लौट करके आती हैं, अपने काम पे जाती हैं। एक डर, एक खौफ तो पैदा हुआ ना अपराधियों में कि देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा या हमारे घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। खौफ किसका होना चाहिए नेहा जी, खौफ किसका होना चाहिए आप बताइए? लोकतांत्रिक देश है, खौफ पैदा कर पाए थे? न्याय का होना चाहिए। जब आपकी सरकार थी तो किसका खौफ था क्या किसी का खौफ? खौफ न्यायालय का होना चाहिए कि खौफ जो है बुलडोजर का होना चाहिए? आपकी सरकार जब थी तो किसी का खौफ था क्या? मैं तो सीधा से सवाल पूछ रही हूँ। ना सरकार का था, ना पुलिस का था, ना प्रशासन का था, किसी का खौफ था क्या? बिना खौफ के जो है न्यायालय ने उनके ऊपर केस दर्ज किए, बिना खौफ के न्यायालय ने उनको गिरफ्तार किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो बार बार ही कहते हैं अतीक अहमद की बात करते हैं, तो अतीक अहमद की गिरफ्तारी सितंबर 2016 में हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि 17 में इनकी सरकार बनी फिर उन्होंने उनके ऊपर केसेस किए फिर उसके बाद में गिरफ्तारी की। मैंने पहले बोला कि मैं डिरेल नहीं करना चाहती डिबेट को, वरना डिरेल करने के लिए मेरे पास ये लोग तो चाहते हैं डिरेल हो जाए, जो मुद्दे की बात चले ही ना। बुलडोजर की कार्रवाई गलत होते चली आई है नेहा जी, वो सुप्रीम कोर्ट का ये कह रहे हैं फैसला आएगा तो फिर बुलडोजर चलेगा, ये करते रहे। और जो कह रहे हैं जनता कर रही है, जनता नहीं कर रही है, इनकी कार्यकर्ता सुप्रीम कर रहे कोर्ट हैं। ने तो इसको बता दिया है, लेकिन अब जनता भी ये बता देती है कि आखिर ये जो कार्रवाई है वो जनता उससे कितने खुश है या कितने खुश नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।